वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज वो कर रहे हैं एल्गी। सबसे पहले देखते हैं एल्गी वर्ड के बारे में। एल्गी एक लैटिन वर्ड एल्गा से बना है। एल्गी एक लैटिन वर्ड एल्गा से बना है। एल्गा का मतलब होता है सीवीड्स, समुद्री खरपतवार। समुद्री खरपतवार समुद्री खरपतवार। ठीक। और यही एल्गी वर्ड अगर मैं ग्रीक भाषा में चलूं, ग्रीक भाषा में चलूं तो ये फाइकोस से मिलकर मिलकर बना है। इसीलिए फाइकोलॉजी क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एल्गी। फाइकोलॉजी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी कहलाती है। अगर मैं फादर ऑफ फाइकोलॉजी की बात करूं, फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? तो फ्रिश है। फ्रिश है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? फ्रिश है। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी इंडियन फाइकोलॉजी एम अयंगर। एम अयंगर है। कौन है? एम अयंगर है। अगर मैं बात करूं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहले ये इसका थैलेस ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? थैलेस ऑर्गेनाइजेशन। थैलेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होता। रूट, लीफ और स्टेम में डिफरेंशिएट नहीं होता। हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें कौन सी रूट है, कौन सी स्टेम है, कौन सी लीफ है। थैलेस है। थैलेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। क्लोरोफिलस होती है। क्लोरोफिलस होती है। क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है तो कैसी? ऑटोट्रोफ है, स्वपोषी है। ऑटोट्रोफ है, स्वपोषी है। ठीक है। अगर और बात करें, इसमें टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाता। टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाता। जैसे हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स, ये सब चीजें नहीं पाई जाती। ये सब चीजें नहीं पाई जाती। ठीक है। टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाता। ठीक है। थैलेस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी थैलेस के रूप में पाई जाती है। रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होती। क्लोरोफिलस है, ऑटोट्रोफ है। टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाता। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो इसमें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है।
सेलोल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, स्टोरेज फूड स्टार्च के रूप में, स्टोरेज फूड किस रूप में पाया जाता है? स्टार्च के रूप में पाया जाता है। कैसा है? क्रिप्टोगेन है। क्रिप्टोगेन, क्रिप्टोगेन क्या होते हैं? हाइड सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन हिडन रहते हैं या पाए नहीं जाते, जैसे सीड हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये नॉन वेस्कुलर है। नॉन वेस्कुलर है, वेस्कुलर नहीं पाया जाता, वेस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते, यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते, इन्हें एट्रेकिएटा भी तो कहते हैं। एट्रेकिएटा, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगेन से। नॉन एम्ब्रियोफाइट, नॉन एम्ब्रियोफाइटा है। ठीक है, एम्ब्रियो नहीं बनता, एम्ब्रियो नहीं बनता। सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। इसमें जैकेट नहीं पाई जाती, जो स्टेराइल जैकेट है वो एब्सेंट होती है। स्टेराइल जैकेट एब्सेंट होती है। कुछ जगह पे स्टेराइल जैकेट और सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर दिखेंगे, वो हम आगे बात करेंगे। देखिए, अगर हम इसके हैबिट और हैबिटेट की बात की जाए तो ये बहुत जगह अगर हम इसके हैबिट और हैबिटेट की बात करें, ठीक है, तो ये वाटर में भी पाया जाता है। वाटर में अगर पहले देखें, फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में रनिंग फ्रेश वाटर में, और पहला रनिंग फ्रेश वाटर में, दूसरा स्टैग्मेटिक, फ्रेश वाटर में। अगर रनिंग फ्रेश वाटर की बात की जाए तो इसमें जैसे आ जाएगा यूलोथ्रिक्स, वोल्वॉक्स। ठीक है, स्टैग्मेटिक वाटर की बात की जाए तो उडोगोनियम आ जाएगा, स्पायरोगायरा आ जाएगा, स्पायरोगायरा आ जाएगा। तो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। मेराइन वाटर की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मेराइन वाटर की। देखिए, अगर मेराइन वाटर की बात की जाए तो मेराइन वाटर में बेसिकली कौन कौन से एल्गी पाई जाएगी? जो रोडोफाइसी में आएगी, या फियोफाइसी में। रोडोफाइसी या फियोफाइसी में आने वाली एल्गी मेराइन वाटर में पाई जाती है, जैसे सार्गेसम हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, पोलीसाइफोनिया हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, पोलीसाइफोनिया हो गया,
पॉलीसाइफोनिया हो गया। देखिए मेराइन वाटर में भी दो जगह है, या तो बिल्कुल बॉटम में पाई जाएगी या फ्री फ्लोटिंग पाई जाएगी। या तो कहां पाई जाएगी, फ्री फ्लोटिंग, या बॉटम में। अगर फ्री फ्लोटिंग पाई जाएगी इसे कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जैसे वोल्वोक्स हो गया। जबकि जब बॉटम में पाई जाएगी इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेंथिक, फाइटोबेंथोस, फाइटोबेंथोस, फाइटोबेंथोस एल्गी कहते हैं। ठीक है, देखिए एल्गी हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे दे रखी है, इसीलिए हम थोड़ा सा ज्यादा इसमें डिटेल में जाएंगे। मेराइन वाटर में रोडोफाइसी, फियोफाइसी पाई जाएगी, जैसे सार्गेसम हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, पॉलीसाइफोनिया हो गया। इसमें भी कुछ ऐसी एल्गी है जो फ्री फ्लोटिंग होती है, ठीक है, स्वतंत्र घूमने फिरने में होती है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन या वोल्वोक्स। कुछ ऐसी एल्गी होती है जो बॉटम में होल्ड फास्ट की सहायता से चिपक जाती है, होल्ड फास्ट की सहायता से चिपक जाती है, नीचे चिपक जाती है, इन्हें फाइटोबेंथोस एल्गी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेरेस्ट्रियल एल्गी भी तो पाई जाती है। टेरेस्ट्रियल यानी स्थल पे पाई जाने वाली एल्गी। टेरेस्ट्रियल एल्गी दो प्रकार की होती है। पहली एल्गी होती है क्रिप्टोफाइट। क्रिप्टोफाइट एल्गी वो होती है जो कहां पाई जाती है, सोइल के नीचे, सोइल के अंदर, सोइल के नीचे पाई जाती है, सोइल के अंदर पाई जाती है, जैसे क्लोरेला, क्लोरेला हो गया। और कौन सी एल्गी सोइल के अंदर पाई जाती है, स्काइटोनेमा, स्काइटोनेमा हो गया। ठीक, अगली टेरेस्ट्रियल एल्गी देखते हैं। क्रिप्टोफाइट के बाद अगली है सैपोफाइट। सैपोफाइटिक एल्गी, ये एल्गी सोइल की सरफेस पे पाई जाती है, सोइल की सरफेस के ऊपर पाई जाती है, जैसे बोट्राइडियम, वोकेरिया, बोट्राइडियम हो गया, वोकेरिया हो गया। कुछ एल्गी अनयूजुअल प्लेस पे भी पाई जाती है, जैसे कुछ एल्गी कैसी पाई जाती है, एपिफाइटिक होती है। एपी का मतलब ऊपर, फाइटी का मतलब प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर पाई जाने वाली एल्गी, यानी ब्रायोफाइट, स्टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म के ऊपर पाई जाने वाली एल्गी, जैसे कोलियोगीट, उडोगोनियम, कोलियोगीट होगी, उडोगोनियम होगी। कुछ ऐसी होती है जो जंतुओं के ऊपर पाई जाती है, एपिफाइटिक, एपिजोइक, जैसे प्रोटोडर्मा, क्लैडोफोरा, प्रोटोडर्मा, क्लैडोफोरा की बात की जाए, क्लैडोफोरा कहां पाई जाएगी, स्नेल के ऊपर, स्नेल के ऊपर। और प्रोटोडर्मा की बात की जाए, ये कहां पाई जाएगी, टर्टल के ऊपर, कछुए के ऊपर, टर्टल के ऊपर। कुछ ऐसी एल्गी होती है जो एंडोजोइक रूप में पाई जाती है, जैसे जू क्लोरेला, ये हाइड्रा के ऊपर पाई जाती है। कुछ क्रायोफाइट एल्गी होती है,
क्रायोफाइट्स एल्गी होती है। क्रायोफाइट्स एल्गी कौन सी होती है? ये एल्गी बर्फ के ऊपर, स्नो के ऊपर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? बर्फ के ऊपर, जैसे हिमेटोकोकस। निवेलिस, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ये बर्फ को रेड कर देती है। बर्फ को कैसा कर देती है? रेड कर देती है। इसके अलावा रैफिडोनिमा, ये बर्फ को ब्लैक कर देती है। स्नो को कैसा कर देती है? ब्लैक। जो ग्लेशियर्स होते हैं उनके ऊपर पाई जाती है। हिमेटोकोकस निवेलिस रेड कर देती है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस रेड कर देती है, रैफिडोनिमा ब्लैक कर देती है, एनसाइलोनिमा पर्पल कर देती है, पर्पल कर देती। इसके आगे चलते अब हम बात करते हैं पैरासिटिक एल्गी की। पैरासिटिक एल्गी की बात की जाए, यानी कुछ एल्गी पैरासाइट के रूप में भी पाई जाती है, जैसे सेफेलेरोज, विरेसेंस, सेफिलोज विरेसेंस, सेफिलोरोज विरेसेंस। ठीक है, ये रेड रस्ट इन टी, क्लोज करते हैं, रेड रस्ट इन टी। ठीक है, इसके अलावा फाइलोसाइफोन भी कैसी है? पैरासाइट है। फाइलोसाइफोन भी कैसी है? पैरासाइट है। सेफेलोरोज विरेसेंस रेड रस्टिंग टी कोज करता है। इसके अलावा और कौन सी एल्गी पाई जा सकती है? इसके अलावा सिम्बायोटिक रूप में भी पाई जा सकती है। सिम्बायोटिक रूप में भी पाई जा सकती है, जैसे लाइकेन। लाइकेन, लाइकेन में क्या होता है? एक एल्गी होती है, एक फंजाई होती है। एक एल्गी होती है, एक फंजाई होती है। दोनों आपस में एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, दोनों को फायदा होता है। एल्गी फंजाई को फूड देती है, फंजाई एल्गी को प्लेस देती है, प्लेस देती है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस। उसके अलावा और कौन से एग्जांपल्स आए हैं? क्लोरेला, क्लोरेला। इसके अलावा एंथोसिरोस, एंथोसिरोस। पैरासाइट रूप में भी होगी, सिम्बायोटिक रूप में भी होगी, लिथोफाइटिक भी होती है। चट्टानों पे पाई जाती है, चट्टानों पे पाई जाती है, जैसे स्काइटोनेमा। चट्टानों में पाई जाने वाली स्काइटोनेमा, रिवोलेरिया। या कुछ एल्गी ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा साई कंसेंट्रेशन में पाई जाती है, हेलोफाइटिक होती है, जहां पे साल्ट बहुत ज्यादा।
साल्ट बहुत ज्यादा एंडरन होता है। ठीक है, ड्यूनालीला, ड्यूनालीला। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करें सेल वॉल की, सेल वॉल की सेलुलोज की बनी होती है, बाइलेड होती है। बाइलेड होती है, द्विपर्ती होती है, जिसमें पहली लेयर या आउटर लेयर कह सकते हैं एमोर्फस, कहीं से मोटी कहीं से चौड़ी, एक्रिस्टली है एमोर्फस, और जिलेटिन की होती है, जिलेटिन की होती है। जबकि इनर लेयर सेलुलोज की होती है। इसमें सेलुलोज के साथ साथ फ्यूसिन, हेमीसेलुलोज, एल्जेनिक एसिड, पाया जाता है। देखिए, सेल वॉल बायलेड होती है, पहली लेयर या आउटर लेयर एमोर्फस होती है, एक क्रिस्टलीकृत होती है, जिलेटिन की बनी होती है, इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है। इसमें फ्यूसिन, हेमीसेलुलोज, एल्जेनिक एसिड भी पाया जाता है। अगर मैं बात करूं किसकी, कैलकेरिया की, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे काराम। कुछ ऐसी सेल वॉल्स होती है जिनमें क्या पाया जाता है? पैक्टिन पाया जाता है। ठीक है, एगर एगर पाया जाता है। एगर एगर पाया जाता है, पैक्टिन पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? बेसिकली पाया जाता है रोडोफाइसिन। रोडोफाइसिन हमने बात की थी किसमें? सेलुलोज पाया जाता है। कुछ में सेलुलोज फर्स्ट पाया जाता है। सेलुलोज फर्स्ट पाया जाता है, जैसे क्लेडोफोरा। ये वही सेलुलोज फर्स्ट है जो हायर प्लांट्स में पाया जाता है। और कुछ में सेलुलोज सेकंड पाया जाता है। सेलुलोज सेकंड पाया जाता है, जैसे अल्वा यूलोथिक्स। अल्वा आ गया, यूलोथिक्स आ गया, ये आ गई सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल बाइलेड होती है, पहली लेयर या आउटर लेयर एमोर्फस या जिलेटिन की बनी होती है, इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है। फ्यूसिन, हेमीसेलुलोज, एल्जेनिक एसिड पाया जाता है। कैलकेरिया में कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कारा पाया जाता है। पैक्टिन या अगर रोडोफाइस में पाया जाता है। कुछ में सेलुलोज फर्स्ट पाया जाता है, जैसे क्लेडोफोरा या हायर प्लांट्स में, और कुछ में सेलुलोज सेकंड, जैसे यूलोथिक्स और अल्वा में पाया जाता है। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर एल्गी।
अगर यूनिसेलुलर एल्गी की बात की जाए इसे हम 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फिलामेंटस, जो फिलामेंट के रूप में पाई जाती है, जैसे स्पाइरुलिना होगी, पिनुलेरिया होगी, स्पाइरुलिना या पिनुलेरिया होगी। स्पाइरुलिना क्या है? ये एडिबल है, खा सकते हैं, सी फूड कहते हैं, सी फूड है स्पाइरुलिना या पिनुलेरिया। फिलामेंटस के बाद कौन सी आ गई? अमीबॉइड, या राइजोपोइडल, राइजोपोइडल या अमीबॉइड में क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट। सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है, जिस कारण से ये अपनी शेप और साइज चेंज कर सकती है, शेप चेंज कर सकती है, जैसे क्रिस अमीबा, क्रिस अमीबा हो गया, और कौन सा हो गया? राइजोफ्लोरिस हो गया, राइजोफ्लोरिस हो गया। तीसरी आ गई मोटाई, जो मूवमेंट कर सकती है, जैसे जिम्नोडीनियम, तीन फ्लैजिला पाए जाते हैं, तीन फ्लैजिला पाए जाते हैं। और कौन सी है अभी? जिम्नोडीनियम, क्लेमाइडोमोनास, दो फ्लैजिला, कितने फ्लैजिला? दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। तीसरी है नॉन मोटाइल, उसके बारे में देखते हैं। इसके बाद कौन सी आ गई? नॉन मोटाइल आ गई। जैसे सिनेकोकोकस, सिनेकोकोकस आ गई या क्रोकोकस आ गई, जो मूवमेंट मोटाइल नहीं होती, मोटाइल नहीं होती, ठीक। तो मोटाइल भी आ गई और नॉन मोटाइल भी आ गई, यूनिसेलुलर एल्गी। हमने अभी फ्लैजिला पढ़ा था और फ्लैजिला में हमने मूवमेंट पढ़ा था। वो मूवमेंट कैसे होती है? एक तो होती है हेटेरोडायनामिक मूवमेंट, कैसी हो? हेटेरोडायनामिक। एक को होमोडायनामिक। हेटेरोडायनामिक में क्या होगा? जब एक फ्लैजिला मूवमेंट करेगी और उससे जो वेव होगी उस समय दूसरी फ्लैजिला मूवमेंट नहीं करेगी, उस समय दूसरी फ्लैजिला मूवमेंट नहीं करेगी। दूसरी फ्लैजिला जब मूवमेंट करेगी पहली फ्लैजिला मूवमेंट नहीं करेगी। ठीक है, यहां पे होमोडायनामिक में दोनों फ्लैजिला एक साथ मूवमेंट करती है। बोथ फ्लैजिला क्या करती है? एक साथ मूवमेंट करती है, मूवमेंट करती है। यहां पे भी दोनों फ्लैजिला मूवमेंट कर रही हैं, लेकिन जब पहली फ्लैजिला मूवमेंट कर रही है तो दूसरी फ्लैजिला मूवमेंट नहीं कर रही, और जब दूसरी फ्लैजिला मूवमेंट कर रही है तो पहली फ्लैजिला मूवमेंट नहीं कर रही। होमोडायनामिक में दोनों फ्लैजिला एक साथ मूवमेंट करती। तो ये होगी यूनिसेलुलर एल्गी। अब मल्टीसेलुलर एल्गी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।